आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आए और बता रहे थे कि वो सौगात दे रहे हैं। ये आपके अपने पैसे नहीं हैं प्रधानमंत्री जी, ये जनता का पैसा है। जनता से टैक्स लेकर आपका काम होता है कि काम करके लोगों के लिए व्यवस्था ठीक करे। अगर ऑक्सीजन प्लांट्स बनवाए गए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताइए, आप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपसे पहले किसी ने कोई काम नहीं किया। आपसे पहले देश था, कितने साल हुए, 100 साल पहले पैंडेमिक आया और 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो इस तरह की बातें कर कर आप जो लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, इससे कोई बरगलाया नहीं जाएगा। आपका काम है, वो जो आप कर रहे हैं वो आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने सही समय पर निर्णय ले लिए होते, अपनी इलेक्शन की रैलियां नहीं कर रहे होते, बंगाल में जाकर दीदी और दीदी ना कर रहे होते, तो इतने सारे लोग जिनकी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है वो ना होती। आपके स्पेशल कमेटी के एडवाइजर्स भी आपको ये कह रहे थे कि बहुत मुसीबत आने वाली है क्योंकि दूसरा वेव आ रहा है, लेकिन आप तो इलेक्शन में बिजी थे। आप कह रहे थे कि कोरोना ही खत्म हो गया, आप तो कह रहे थे हम बहुत अच्छी स्थिति में। उसके बाद अब ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उस पर आपका संवेदना का एक शब्द नहीं निकल रहा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उत्साहित, आनंदित, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, मगर यही तो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। प्रचंड बहुमत की उत्तराखंड की 57-58 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार दी आपने। 3 मुख्यमंत्री क्यों दिए? मतलब एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी और एक से बढ़कर एक अक्षम। और हमारे जो मुख्यमंत्री को आप शाबाशी दे के गए, कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए काम कौन सा किया? तीसरे मुख्यमंत्री को अगर आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं तो पहले ही ले आते। और अब आपके अपने ये मित्र आए हैं तो घोषणा के अलावा काम क्या किया? 1 महीने में अगर आप बेरोजगारी दर देखेंगे इनके आने के बाद तो दुगुना हो गया। मेरा डेटा नहीं, आपका डेटा है, CMIE का डेटा है। और घोषणावीर केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से पंडा पुरोहित आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मोदी जी आप गए क्यों नहीं उनसे मिलने? बाबा केदार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर शायद बाबा केदार चाहते नहीं कि आप उनकी धरती पर पहुँचे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर काले झंडों के साथ तैयार बैठे थे हमारे तीर्थ पुरोहित, उनके परिवार और पूरे के पूरे गांव आपका स्वागत करने के लिए। आप जानते हैं कि पैसों की बर्बादी करी है आपने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में। आपने जो टनल बनाया था उस टनल को तोड़ा गया है। उसके पहले हरीश रावत की सरकार ने जो कुछ बनाया वो सब, राणा घाट हो या वहाँ चेंजिंग रूम्स हो, वो सब आप पहले ही तोड़वा चुके हैं, मगर जो आपने बनवाया वो भी टूटा। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। मगर एक आखिरी चीज़, जो गुफा है ना जिसमें आप ताला मार के चले गए हैं, उस गुफा को खुलवा दीजिए। वो किसी की बपौती नहीं है, वो आपकी नहीं है। या ये आप सोच रहे हो कि वो आगे किसी को बेच देंगे, अडानी या अंबानी को? तो वो मंजूर नहीं है देवभूमि को, वो मंजूर नहीं है हमारे संतों को, वो मंजूर नहीं है हमारे तीर्थ पुरोहितों को, वो मंजूर नहीं है केदार घाटी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। बंद करिए इस चीज़ को। और जिस तरीके से आप आकर फ्लाइंग विजिट करके जा रहे हैं, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता आपको पहचान चुकी है। हिंदुओं के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पर आप राजनीति करते रहे हैं, मगर भगवान राम के आराध्य भगवान शिव के साथ आपने क्या किया? उनके भक्तों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। देवस्थानम बोर्ड बनाकर मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहते हैं, मगर तीर्थ पुरोहितों से बात नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे भगवान शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ, भगवान श्री राम के आराध्य बाबा भोलेनाथ नहीं चाहते कि आप केदारनाथ में आएं।